22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सारी दुनिया ने भव्य राम मंदिर के दीदार किए। लेकिन कुछ महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर की भव्यता पर सवाल उठ रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए जिस राम मंदिर के निर्माण में अब तक खर्च हो चुके हैं, उसकी गुणवत्ता अब सवालों के घेरे में आ गई है। साथ ही पहली बारिश में अयोध्या की नई नवेली सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अयोध्या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। राम जी की अयोध्या खास है। जिस शहर के नाम को राम भक्त अयोध्या जी कहकर पुकारते हैं, जो शहर कोई आम शहर नहीं बल्कि एक तीर्थ क्षेत्र है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, जहां राम राज्य हुआ करता था। उसी राम नगरी में प्रशासन की कारगुजारियों के चलते अयोध्या की भव्यता पर सवाल उठ रहे हैं। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर का पहला फ्लोर तैयार है, जिसके निर्माण में 1800 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। उसी राम मंदिर की छत से पहली ही बरसात में पानी टपकने लगा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। देखते ही देखते हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस मंदिर पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आखिर पहली बारिश में वहां पानी कैसे भर गया। जहां रामलला विराजमान है, वहां भी छत से पानी टपक रहा है। एक बार आपको लग सकता है कि ये खबरें झूठी हैं, लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास खुद मीडिया के सामने कहें कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, तो यकीन करना बनता है। जो भी मंदिर बन गए हैं, जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है, जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है, वहां भी पानी भर गया है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। दास ने कहा कि 23 जून की रात जब तेज बारिश हुई तो मंदिर के गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच तक पानी भर गया। मंदिर के अंदर लोगों को डर था कि कहीं बिजली का करंट न फैल जाए, इसलिए सुबह 4 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। सुबह 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। गर्भगृह के अलावा जो भी छोटे छोटे मंदिर बने हैं, वहां भी पानी भर गया है। दास ने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो बना है उसमें क्या कमी रह गई। एक तो राम मंदिर से बारिश का पानी निकलने की जगह ही नहीं है, ऊपर से पानी भी टपकने लगा। इससे अव्यवस्था हुई है। जल निकासी ठीक नहीं होने के चलते ये दिक्कत हो रही है। सत्येंद्र दास ने जोर देकर कहा कि अवस्था को जितनी जल्दी ठीक करवा लिया जाए उतना अच्छा है। श्री राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने माना कि एकाएक बारिश के कारण कुछ पानी नीचे आ गया था, लेकिन दूसरे दिन सब व्यवस्थित कर लिया गया है। स्वाभाविक रूप से ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है। और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। द्वितीय मंजिल की छत भी पड़ जाएगी तो भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, फिर नीचे पानी आने का कोई तुक नहीं है। और जो बिजली की वायरिंग के लिए पाइप वगैरह लगती है वो भी सब सील्ड हो जा रही है धीरे धीरे, तो इस प्रकार की कोई संभावना नहीं रहेगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर में पहली बारिश में पानी टपकने पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी सफाई दी है। मिश्र ने कहा कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की 2 वजह रही। पहली, गर्भगृह के आगे गुड़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसी के चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी वजह, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए पाइप खुला हुआ था, इसके जरिए भी पानी मंदिर में आया। मिश्रा ने कहा कि मैंने खुद मंदिर का निरीक्षण कर सभी बिंदुओं को देखा है। कुछ लोगों ने केवल मंदिर में पानी टपकने का भ्रम पैदा किया है। मंदिर निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। जो चरण है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिसंबर 2024 में मंदिर पूर्ण होगा और
2025 में हम पूरा परिसर का निर्माण कार्य भी पूर्ण करेंगे। आप सभी से बातें करते रहेंगे और जो भी निर्माण होगा आपके साथ हम साझा करेंगे। धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ बारिश से शहर का भी बुरा हाल रहा। शहर में 22-23 जून की दरमियानी रात को 67 mm बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया, सड़कें धंस गईं। 6 महीने पहले बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल भी ढह गई। हालांकि हादसे को लेकर उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सूचित किया जाता है कि वीडियो में दिखाई गई दीवार मुख्य स्टेशन भवन का हिस्सा नहीं बल्कि रेलवे और निजी भूमि के बीच है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। रेलवे स्टेशन के अलावा अयोध्या में कई जगह सीवर लाइन धंस गई है, जिससे कई घरों और मंदिरों में सीवर का पानी घुस गया है। इमामबाड़ा की रोड धंस गई, यहाँ सीवर चौक हो गया। बिरला धर्मशाला के सामने मंदिर में सीवर का गंदा पानी भर गया है। कई और इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि अब प्रशासन सड़कों की मरम्मत में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि राम मंदिर में अभी सिर्फ एक फ्लोर तैयार है। इसी पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजिक, लाइब्रेरी और शोध संस्थान समेत कई काम अभी बाकी हैं, जिन पर अनुमान के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए और खर्च हो सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के लिए अब तक 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिल चुका है और अब भी दान आ रहा है। कथावाचक मुरारी बापू ने सबसे ज्यादा 11.3 करोड़ रुपए दान किए हैं। अब सवाल उठता है कि जब राम मंदिर और शहर में अव्यवस्था का आलम था, तब प्रशासन कर क्या रहा था? राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र है। आखिर प्रशासन लापरवाही कैसे कर सकता है? अब इसी लापरवाही पर सियासत भी शुरू हो गई है। बलिया से सपा के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि गंभीर मसला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उनका अब ये हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है, उन लोगों ने भी काफी आपत्ति किया कि इसको ठीक कराया जाए, क्यों चुने लगा। अब कैसे ठेकेदार को दिया गया, ये तो सरकार का विषय है ना, जांच का विषय है। सर क्या इसमें जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शी हैं और इंसाफ करने वाले हैं, तो इस इतना बड़ा मुद्दा है, भगवान श्री राम सबके हैं, हिंदू मुसलमान सबके हैं, हम उसको बांट नहीं रहे। भगवान श्री राम सबके हैं, कण कण में हैं, हिंदू मुसलमान सबके हैं। और अगर मंदिर बनाया गया है, जल्दीबाजी में बनाया गया, तो अगर छू रहा है तो ये बहुत गंभीर मसला है। जो ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी मरम्मत तत्काल होनी चाहिए। बहरहाल पहली बारिश में अयोध्या में प्रशासन की पोल खुल गई है। अयोध्या में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है तो राम पथ पर गड्ढे हो गए हैं और अब कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मंदिर में पानी भर गया था। लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद प्रशासन की ये दलील लोगों के गले नहीं उतर रही। जब प्रशासन को मालूम था कि बारिश के मौसम में बारिश होती है, तो पहले से तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? वहीं सड़कों पर हुए गड्ढा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।